मैं अपने गुरु परमपिता परमेश्वर भगवान शिव के चरणों में नमन कर उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु हमेशा अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार के सिर पर बनाए रखें। हर हर महादेव। आज हम आपको बताएंगे, जब आपके अंदर भगवान शिव माता काली के अंश दूत आते हैं तो आपको क्या अनुभव होते हैं। आज मैं आपको अपने अनुभव बताऊंगा। ध्यान से सुनना, कहीं आपको भी आते हैं इस तरह के अनुभव। ये अनुभव आपको जब होते हैं जब आप अध्यात्म जगत से जुड़ जाते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तब आपको ये अनुभव होते हैं। बहुत से साधक ऐसे भी होते हैं जो कई देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। ऐसे में उन सभी देवी देवताओं की शक्ति हमारे साथ चलने लगती हैं। जो साधक भगत भगवान शिव माता काली की एक साथ पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो ऐसे में हमारे साथ शिव शक्ति का संपर्क जुड़ जाता है और माता काली के साथ चलने वाली 64 योगिनियां भी माता रानी के आशीर्वाद से आने लगती है। जब कोई साधक माता काली की पूजा आराधना करता है तो माता काली स्वयं नहीं आती, बल्कि अपनी योगिनियों को आदेश देती हैं कि वो जाएं और मेरे इस भगत को मेरे होने का एहसास दिला करके आए। जब किसी साधक को कोई परेशानी होती है तो यही योगिनियां माता के आदेश से उस साधक की परेशानियों को दूर करती हैं। ऐसे ही भगवान शिव के भी दूत होते हैं, गण होते हैं, जो भगवान शिव के आदेश से हमारा कार्य करते हैं। ये दूत इतने शक्तिशाली होते हैं जितने भगवान शिव स्वयं होते हैं। जब बाबा उन्हें कोई कार्य सौंपते हैं तो उन्हें अपनी पूर्ण शक्ति प्रदान करते हुए आज्ञा देते हैं। जब कोई भगत साधक किसी परेशानी में होता है तो भगवान शिव से गुहार लगाता है, तो भगवान शिव अपने दूतों को वहां भेजते हैं, जाओ मेरे साधक की, मेरे भगत की परेशानी को दूर करके आओ और मेरे भक्त की सुरक्षा करो। जब आपके अंदर भगवान शिव और माता काली के अंश आने लगता है, आपको अनुभव होते हैं। जब ये दोनों शक्तियां आपके अंदर आने के लिए आपके आसपास विचरण करती हैं, तो आपको क्या-क्या अनुभव होते हैं, मैं कुछ पॉइंटों के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार के अनुभव मुझे होते हैं और हुए भी हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भाई बहन हमारे इस मंत्र चिकित्सा चैनल पर नए आए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ साथ आपके घर परिवार वाले अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें और अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सकें। हम आगे चल के मेडिटेशंस की, ध्यान की, साधनाएं की क्लास भी देंगे। जो भाई जुड़ना चाहता है वो हमें कमेंट्स कर सकता है, व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या होते हैं हमें अनुभव। पहला अनुभव होता है हमें, जब आपके शरीर में भगवान शिव माता काली का अंश आपको मिल जाता है, मिलने लगता है, तो आपको शरीर में एकदम से हल्कापन महसूस होने लगता है। आपको अपना शरीर एकदम हल्के पत्ते की तरह लगने लगता है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको अपना शरीर हवा में उड़ता हुआ महसूस होने लगता है। आपको इस तरह का एहसास हो तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर दिव्य शक्ति का वास होने लगा है। दूसरा पॉइंट है, जब आप पर भगवान शिव माता काली के दूत या अंश आते हैं तो आपकी आंखें लाल होने लगती हैं। आपकी आंखों में हल्की हल्की लाली दिखाई देने लगती है। जब कोई मलिनता से घिरा हुआ व्यक्ति आपकी आंखों के अंदर झांकता है, आपकी नजरों से नजरें मिलाता है, तो उसकी हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति भाग जाती है। वो मलिनता से घिरा हुआ व्यक्ति, नेगेटिविटी से घिरा हुआ व्यक्ति एकदम से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाता है, लेकिन उस समय वो मलिनता आपके सामने नहीं टिक सकती। जब आप चले जाते हैं तो वो दोबारा आकर के उसे पकड़ लेती है। उस मलिनता को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है, हवन कांड किए जाते हैं, मंत्र जाप भी किए जाते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है,
जब कोई दैविक शक्ति आपके शरीर पर आकर विराजमान होती है, तो आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है। लेकिन ये दर्द नए साधकों को होता है। जैसे-जैसे आप अपनी साधना करते-करते काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो ये दर्द भी कम होने लगता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये शक्ति आपके विशुद्धि चक्र पर विराजमान होने के अग्रसर में है। हम कंठ शस्त्र भी कह देते हैं। आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है, तो आपकी वाणी शुद्ध होने लगती है। आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं। जब आपकी वाणी शुद्ध हो जाए, तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई गलत शब्द नहीं बोलने हैं, नहीं तो वो सच हो जाएँगे। बहुत सी बार बोल देते हैं, "अरे जा मर जाना", तो ये शब्द नहीं बोलने हैं, वो सच हो सकता है। चाहे आपने वो मज़ाक में क्यों ना कहा हो, आपके साथ चल रही शक्ति अपना कार्य कर देती है। उस शक्ति को ये नहीं पता कि आपने मज़ाक में कहा है या गुस्से में कहा है। अगर गुस्से में भी आपने कह दिया, तब भी ये कार्य हो जाता है, लेकिन वो गुस्सा कुछ क्षण के लिए ही होता है। बहुत से व्यक्ति अपने घर में लड़ाई झगड़े में इस प्रकार के शब्द बोल देते हैं, लेकिन शक्तियाँ उसका अमल कर देती हैं और वो उस व्यक्ति का अहित कर देती हैं। लेकिन बाद में तो आपकी सुलह हो गई ना, तो उसका पश्चाताप तो आपको करना पड़ सकता है। आप गलती से भी किसी को गलत शब्द ना बोलें। आपकी गर्दन में जो दर्द होता है, ये सिर्फ पूजा पाठ करते दौरान ही ज़्यादातर होता है। चौथा अनुभव है हमारा, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होने लगती है। आपकी रीढ़ की हड्डी में चींटियों के रेंगने की तरह महसूस होने लगता है, जैसे चींटियाँ रेंग रही हों। अजीब-सी लहर, अजीब-सी तरंग ऊपर-नीचे चलने लगती हैं। इस प्रकार के संकेत आपको मंत्र जाप ध्यान के दौरान ही होगा। जब इस तरह का संकेत आपको मिले, तो आप समझ जाइए कि आपके चक्र जागृत हो रहे हैं, हीलिंग हो रही है। देवता आपके शरीर पर विराजमान होकर आपकी कुंडलिनी को जागृत कर रहे हैं। 5वां अनुभव है, जब आपको भगवान शिव, माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको अपने ध्यान में अंधेरे की जगह सफेद रोशनी सी दिखाई देने लगती है। बहुत से साधक तो ध्यान में ही सो जाते हैं, तो इसे महाध्यान कहा जाता है। इस अवस्था में बहुत ही कम व्यक्ति साधक जाते हैं। जो साधक इस अवस्था में जाते हैं, वो एक महान साधकों में से एक होते हैं, जिन्हें बाबा की, माता की असीम ऊर्जा प्राप्त हुई है। जब आप इस अवस्था में होते हैं, तो आपको ब्रह्मांड का ज्ञान होने लगता है। बाबा आपको अपने शिवलोक के भी दर्शन कराते हैं। छठा अनुभव है, जब आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति विराजमान होती है, तो आपके अंदर से एक अलग-सी सुगंध आने लगती है, जो आपने पहले कभी भी नहीं की हो। और जब आप पूजा-पाठ, ध्यान, जाप करते हैं, तो वही स्मेल आपको फिर से आने लगती है। तो आप समझ जाइए कि देवी-देवताओं की शक्ति आपके साथ चल रही है, विचरण कर रही हैं। आप जहाँ भी जा रहे हैं, वो आपके साथ ही रह रही हैं। 7वां संकेत है, जब आप कोई साधना करते हैं, तो आपके पैरों में जलन होने लगती है, तलवों में लालीपन-सी आ जाती है। आप समझ जाइए कि देवी-देवताओं की ऊर्जा आपके शरीर में विराजमान हो चुकी है और वो आपको अपने अनुरूप साधने की कोशिश कर रहे हैं। 8वां संकेत है, जब आप पूजा-पाठ, मंत्र जाप करते हैं, तो आपका सिर घूमने लगता है। आपके आज्ञा चक्र में दर्द होने लगता है, खिंचाव होने लगता है। जब ऐसा होता है, तो आपका आज्ञा चक्र खुलने वाला होता है। आज्ञा चक्र खुलते ही आप किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान जान जाते हैं। आपको अपनी खुली आँखों से सूक्ष्म जगत की सभी चीज़ों का अनुभव हो जाता है। आपको सूक्ष्म जगत की सभी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये सब आपके आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद ही होता है। ये 8 संकेत हैं जो मुझे अनुभव कराते हैं और बहुत से ऐसे साधक भी मुझे मिले हैं, मेरे गुरु भाई भी मुझे मिले हैं। वो भी यही मुझे बताते हैं कि हमें भी कुछ इस प्रकार से अनुभव होते हैं। तो लगभग तकरीबन सभी को इस प्रकार के अनुभव होते हैं, बहुत से साधकों को अलग-अलग भी अनुभव होते हैं।
लेकिन इसमें से कुछ अनुभव ऐसे हैं जो सभी को नहीं होते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जब देवता की शक्ति हमारे शरीर पर विराजमान होती है, अपना अंश हमें प्रदान करती है, तो हमें किस प्रकार के अनुभव होते हैं। अब हम चलते हैं, और जो भाई-बहन अपनी चेकिंग कराना चाहता है, वो अपना नाम, पता, एड्रेस फ़ोटो के साथ हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दें। चेकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब हम चलते हैं, हर हर महादेव। मेरे बालाजी